चलिए तो हम आगे चैप्टर पे चलते हैं। तो आप कैपेसिटर को पहचान पाएंगे, ये कैपेसिटर होते हैं, ये रजिस्टर होते हैं, ये हमारा डायोड होता है, ये है, ये है। आप जान लेते हैं आगे कॉइल के बारे में। देखिए हमारे मोबाइल के अंदर दो तीन टाइप की कॉल आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले पॉइंट पर ब्लैक कॉइल, ब्लैक कॉइल, ठीक है। नंबर 2 बूस्ट कॉइल, क्या बोलेंगे, बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल। नंबर 3 बक कॉइल, बक कॉइल, कॉइल। ठीक है। ये 3 टाइप की कॉल हमारे मोबाइल के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि ये आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो इसको क्लीन कर दे रहे हैं और प्लेट को ओपन करते हैं। देखिए कॉइल जो होता है ना हमारा नॉर्मल ब्लैक कॉइल, जो हमारा रजिस्टर होता है ना, ऐसा ही होता है बट उससे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे अभी 2 कंपोनेंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और दोनों में आप अंतर समझिए। एक तो ये है और एक ये है। देखिए ये कंपोनेंट क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, और ये कंपोनेंट क्या है, छोटा है, ठीक है। तो और एक और चीज यहाँ पर आप फॉर्म अलग है, इसकी देखिए गुलाई क्या है, इस तरीके से, और रजिस्टर में क्या है, सीधा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रजिस्टर, और ये क्या होगी हमारी ब्लैक कॉइल, क्या होगी, ब्लैक कॉइल, ठीक है। अभी कुछ और पहचानते हैं। देखिए ये रिदु, पहचान पा रहे, ये हमारा ब्लैक कॉइल है। ये जो ब्लैक कॉइल है इसका जो काम होता है वो डीसी सप्लाई को पास करना होता है, ठीक है। इसका जो होता है काम होता है वो डीसी सप्लाई को पास करना। जहां भी देखिए ये भी क्या है हमारी कॉइल, रजिस्टर से ये भी क्या है हमारी कॉइल। देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूं ठीक है, पहचान पाएंगे। अभी देखिए इसमें कॉइल बताइए सर, ये आईसी के ऊपर जो लगी है वो ब्लैक कॉइल है दोनों। यानी कि ये जो लगी हुई है हमारी दोनों ब्लैक कॉइल है, ब्लैक कॉइल है, ठीक है। अभी ठीक है सर। इस ब्लैक कॉइल को पहचान पाएंगे आप, यस सर। ओके। देखिए किसी भी कंपोनेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी कंपोनेंट में कंफ्यूजन हो रहा है आप जो है डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। अब जानते हैं बूस्ट कॉइल। देखिए जो हमारी पावर आईसी होती है ये वाली, इसके पास जितनी भी कॉइल आपको देखने के लिए मिल रही है ये हमारी बक कॉइल है। क्या है, बक कॉइल। बक कॉइल। एक ये है और ये दोनों ब्लैक कॉइल है, ये है पहचान पा रहे हैं। यस सर। और इसके अलावा अदर कहीं अगर इस तरीके का कॉइल मिलता है, इसके अलावा किसी और जगह अगर कॉइल मिलता है तो वो क्या है हमारा बूस्ट कॉइल। जैसे ये लगा हुआ है एक, ठीक है, यस सर। अभी इधर देखिए एक ये लग रहा है, ठीक है। कुछ और प्लेटों में भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए इसमें पहचानो ये क्या है, ये कौन सा कॉइल है, ये सर बक कॉइल है। ये बक कॉइल है कि बूस्ट कॉइल है, ये सर आप ये पावर आईसी थोड़ी है, पावर आईसी के पास जो है बक कॉइल मिलती है, अलग मिलेगी तो बूस्ट कॉइल है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। देखिए ये भी एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, ये भी एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। अब इसमें पावर आईसी के पास चलते हैं जिसके पास बहुत सारी कॉइल लगी हुई है, ये सभी हमारी बक कॉइल है। यहाँ से ये और ये, क्लियर, यस सर। ओके। चलिए कुछ और प्लेट में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए
ये देखिए, ये सभी क्या है हमारी पावर आईसी है। पावर आईसी के पास सभी क्या लगी हुई है, बक कॉइल। ठीक है, इसके अलावा जो भी कॉइल दिखेगी वो क्या है हमारी बूस्ट कॉइल। जैसे ये लगी हुई है बूस्ट कॉइल, इधर लगी हुई है बूस्ट कॉइल, इधर लगी हुई है एक बूस्ट कॉइल। तो ये सभी अभी बूस्ट, बक और ब्लैक कॉइल तीनों को पहचान पाएंगे? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं सर। ठीक। अब देखिए, ब्लैक कॉइल का तो मैंने काम बता दिया था, डीसी सप्लाई को पास करना होता है। बक का मतलब होता है कि किसी जो इसके लिए वोल्टेज मिलते हैं उन वोल्टेज को कम करके एम्पियर को हाई कर देती है। वोल्टेज को कम करके एम्पियर को हाई कर देती है, ये होता है बक कॉइल का काम। और बूस्ट कॉइल का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना। तीनों का क्लियर? डीसी जो ब्लैक कॉइल है वो डीसी करंट को पास करती है, और जो हमारी बक कॉइल है वो सप्लाई को घटाकर एम्पियर को हाई करती है, और जो हमारी बूस्ट कॉइल है वो सप्लाई को बूस्ट करती है। ठीक है, ओके, पहचान कर पाएंगे? ओके, तो देखिए ये जो हमारा कॉइल होता है इसका मापने का इकाई होता है हेनरी। क्या होगा? हेनरी। ध्यान रखना, हेनरी। हेनरी एक साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक था जिसके ऊपर इसका नाम दिया है हेनरी। नाम सुना होगा, माइक्रो हेनरी पूरा नाम था उसका। ठीक है, उसी के नाम पर इसकी सप्लाई को दिया गया है, माइक्रो हेनरी। मापने का इकाई समझ में आ गया? देखिए डायग्राम में कॉइल को एल से, किससे? एल से प्रदर्शित किया जाता है। कहीं अगर ऐसे करके कोई कंपोनेंट बन रहा हो और उसके अंदर एल लिखा हो तो आपको समझ जाना है ये कॉइल है। ठीक है, ओके सर। ये हमारा कॉइल होता है। हाँ जी, ठीक है सर। कॉइल मीन्स होता है तार। एल जो है एल का मतलब होता है सर, शॉर्ट नेम है इसका। एल का मतलब अगर जैसे मान के चलो आगे हम जाके डायग्राम पढ़ेंगे और डायग्राम में अगर हम कॉइल का पूरा शब्द लिखें तो बहुत बड़ा हो जाता है, स्पेस ज्यादा घेरता है, इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, एल लिख देती हैं। तो एल से क्या समझेंगे, ये कॉइल है। ठीक है, अभी जैसे मैं कोई डायग्राम आपको खोल के दिखाऊं, जैसे मैंने रजिस्टर दिखाया था आर लिख रहा था, कैपेसिटर दिखाया था सी लिख रहा था, कॉइल दिखाया था एल लिख रहा होगा, और डायोड दिखाया डी लिख रहा होगा। क्लियर? सर एक डाउट है मुझे। बताइए। सर ये बूस्ट कॉइल जो है वो वोल्टेज को बढ़ाती है, लेकिन इसमें एम्पियर भी होते हैं क्या? हाँ जी, boost coil एम्पियर को सेम रखती है। ठीक है सर। और बक कॉइल एम्पियर को हाई करके वोल्टेज को डाउन करती है, जो हम आगे ट्रेसिंग में समझेंगे इसका वर्क कैसे करती है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मापने का इकाई हो गया। सर्किट डायग्राम में एल से प्रदर्शित किया जाता है, कार्य बता दिया मैंने। अब आता है इसका चेकिंग। अब देखिए इसको चेक करें कैसे करते हैं। देखिए कोई भी कॉइल हो, सभी कॉइल्स की चेकिंग सेम है। मल्टीमीटर को कहाँ रखना है, बजर मोड में। कहाँ रखना है, बजर मोड में, या आप बीप मोड बोल सकते हो। और कॉइल के जैसे ये कॉइल है, कॉइल में क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं, और दोनों सिरों पर जो है हम मल्टीमीटर के दोनों वायर लगाएंगे। जैसे एक सिरा ये है तो एक वायर यहाँ लगा देंगे, एक वायर यहाँ लगा देंगे। अगर बीप साउंड आता है, क्या आता है, बीप साउंड। अगर बीप साउंड आता है तो कॉइल हमारा सही है, कॉइल ओके। अगर बीप साउंड नहीं आता है तो कॉइल हमारा खराब। ठीक है, अगर बीप साउंड आता है तो कॉइल ठीक है, और बीप साउंड नहीं आता है तो कॉइल खराब। ठीक है, क्लियर है? चलिए कुछ और बोर्ड में मैं आपको इनको सब चीज को आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। कुछ मैं आपसे पूछूंगा और आप बारी बारी से उसमें जवाब देना। ठीक है।